Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your friend Zakwan Sheikh. So today we are starting again very interesting topic of next topic of polity कि हम दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करने से पहले अन अकेडमी ने 3 comprehensive बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी सीएसई 2020-21 ये कोर्स शुरू किया है, जिसमें मिशन यूपीएससी सीएसई 2021 बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है, आपको हिंदी वर्जन भी मिल सकता है। एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएसई 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो देखिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, जो कि आपको 24 मंथ पर 75% ऑफ मिल जाएगा। और आप हमारा ये देखिए दोस्तों, आप हमारा सिंपल वाईटी ये प्रोमो कोड यूज़ कर 10% डिस्काउंट इमीडिएटली पा सकते हैं। तो हर कोर्स पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करिए और इन कोर्सेज़ को ज्वाइन हो जाइए एज सून एज अर्लियर। नाउ आपको देखो 12 मंथ पे भी 58% ऑफ मिल जाएगा और 10% इमीडिएटली आपको हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद मिल जाएगा। तो आपको ये टॉप एजुकेटर्स है, ये टॉप एजुकेटर्स को से सीखने को मिल सकता है, जो कि लाइक राकेश वर्मा सर, मृणाल पटेल सर, आतिश माथुर सर, ये तो जो 3 टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको इनसे सीखने को मिल सकता है। सो ज्वाइन द कोर्सेस नाउ, एनरोल नाउ फॉर फ्री। एनरोलमेंट जो फ्री है आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले हमने पिछले वीडियो में क्या क्या लिया था वो थोड़ा रिवाइज करते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हिस्ट्री देखी थी, बेसिक्स देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या बेसिक्स है, अडॉप्शन देखे थे, क्या अडॉप्ट किया है, क्या क्या प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किए हैं डिफरेंट कंट्रियों से, तो हमने वो देखा था। लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से हमने क्या क्या प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं वो देखे थे। नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज़ें लगी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि हम इतने सालों का इंतज़ार कर रहे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इतने देर हमने इंतज़ार किया, आखिर वो घड़ी आ गई। फाइनली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने को जा रहा था। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक शुरू करने से पहले, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज इन मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स में आपको, जो कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें 30% जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिटी के होते हैं। हाँ दोस्तों, 30% जो क्वेश्चंस आते हैं वो पॉलिटी के होते हैं। तो आपको आप ध्यान में रखिए कि पॉलिटी का स्टडी आपको कैसे करना है, कैसे हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपका स्कोर होने में, आपके कंसेप्ट्स को, आपके डाउट्स को क्लियर करने में हम पूरी कोशिश करेंगे। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर हो सकता है, इस पर हम ध्यान देंगे। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 30% जो प्रीलिम्स का जो पार्ट है वो पॉलिटी का होता है। 30% आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो आपको कैसे कंसेप्चुअल थ्रू जाना है, कैसे स्टडी करनी है, वो आप ध्यान रखिए। और आप जब ये लेक्चर सुनते हैं या वीडियो सुनते हैं तो आप नोट्स बनाए रखें, नोट्स खुद के हाथों से बनाइए। वैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, पीपीटीज सब मिल जाएंगे। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको सब मिल जाएगा। वैसे भी आप जब ये लेक्चर सुनते हैं तो आप खुद नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जैसे अंडरस्टैंडिंग से नोट बना सकते हैं वो कोई नहीं बना सकता, इसलिए आपके अंडरस्टैंडिंग से नोट बना सकते हो आप, वैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और भारत को इंडिपेंडेंट करने में हर घर ने स्ट्रगल किया था, हर घर के लोगों ने स्ट्रगल किया था कि भारत कब इंडिपेंडेंट होगा, कब हम इंडिपेंडेंट होंगे। हर घर ने इसके लिए मेहनत की थी, हर घर ने इसके लिए लड़ा था। और जो इंडिपेंडेंट बनाने में महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है। वह जो मास लीडर, जो कि मास लीडर कहा जाता है, इनको लीडर कहा जाता है इंडिपेंडेंट बनाने में भारत को, उनका बहुत स्ट्रगल है। हालांकि सब ने स्ट्रगल किया था। तो हम चलते हैं
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 याद है दोस्तों आपको? जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत 7 to 8% इंडिया का लिटरेसी रेट था। तो इंडिया का लिटरेसी रेट इतना कम होने से हमको बड़े ही टेक्निकल हर्डल्स क्रॉस करना पड़े कि इंडिया को लिटरेसी रेट बढ़ाने में बड़े ही टेक्निकल हर्डल्स हमें क्रॉस करना पड़े। ये टेक्निकल हर्डल्स क्यों क्रॉस करना पड़े, इसका रीज़न क्या था? द रीज़न बिहाइंड इट ओनली कि ब्रिटिश ने जब हम पर राज किया था, ब्रिटिश हम पर जब राज करते थे तो उन्होंने हमको पॉलिटिकली स्लेव बनाया हुआ था, पॉलिटिकली लीगली स्लेव बनाया हुआ था। ब्रिटिशों ने हमको पॉलिटिकली स्लेव बनाया हुआ था, इसलिए इंडिया का लिटरेसी रेट इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट कब था दोस्तों? 1909, याद रखिए, लिख के लीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके तहत 7 to 8% मच लोअर इंडिया का लिटरेसी रेट था। तो टेक्निकल हर्डल्स इसलिए क्रॉस करना पड़े कि ब्रिटिशों ने हमको पॉलिटिकली स्लेव बनाया हुआ था। तो महात्मा गांधी जो कि लीडर माना जाता है इंडिपेंडेंट बनाने को भारत में, इज मास लीडर, मास लीडर लिख के लीजिए, महात्मा गांधी वॉज ए मास लीडर थे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी तक टॉपिक शुरू नहीं किया है, ध्यान रखिए। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब ब्रिटिश हम पर राज करते थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिश वीक हो गए, ब्रिटिश थोड़ा वीक हो गया। तो उसी समय महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी जी जब पूरी तरह से ब्रिटिश वीक हो गया था, उनके पास ताकत कुछ बची नहीं थी और उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, थोड़ा वीक हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई इंडिया के इंडिपेंडेंट बनने की। इंडिया वहाँ से इंडिपेंडेंट स्ट्रगल करता गया। इंडिया वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ इंडिया का इंडिपेंडेंसी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 1934 एम.एन. रॉय पुट द इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब स्ट्रगल शुरू होता गया, स्ट्रगल करते गए लोग, महात्मा गांधी सब स्ट्रगल करते गए, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट बन गया, जिसका इंतज़ार बहुत सालों से हमको था, उसी का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। अब हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। तो इन 1934 एम.एन. रॉय पुट द इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय जो थे इन 1934 में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा। तो इन 1935 इनकॉर्पोरेटेड कंपनी डिमांडेड CA टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन 1934 में तो एम.एन. रॉय ने इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पुट किया। इन 1935 में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो थी वो डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। वो 1935 में जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी वो डिमांड करने लगे कि इंडिया का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। इंडिया तो अब इंडिपेंडेंट हो चुका था, इंडिया को एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ऐसे इनकॉर्पोरेटेड कंपनी डिमांड करने लगे इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो फाइनली डिमांड वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश कोर्ट। जब ब्रिटिश कोर्ट थे इंडिया में तो डिमांड फाइनली इतने दिनों बाद फाइनली डिमांड एक्सेप्ट की गई इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ की, जो कि इंडिया को अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को जो डिमांड थी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ की, वो डिमांड एक्सेप्ट की गई ब्रिटिश कोर्ट के तहत। नाउ इन 1942, अभी ये जो साल मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इसमें आपको बहुत ईयर्स याद करने पड़ेंगे, तो आप लिख कर लीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको कुछ हार्ड नहीं जाने वाला, सब सिंपल जाएगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस रखिए। तो इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स थे इन 1942 में, ध्यान दीजिए, इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स केम इन इंडिया फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इन 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रपोजल लेकर आए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वो आए इंडिया में, तो उनका प्रपोजल क्या था, उनका विजन क्या था इसके पीछे, कि अगस्त 1940 जो ऑफ़र था अगस्त का 1940 का, जिसमें आपको खुद का डोमिनियन दिया जाएगा, डोमिनियन प्लस ओन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा।
ये उस प्रपोज़ल में था। ध्यान रखिए, अगस्त 1940 का जो ऑफ़र था वो ऑफ़र क्या था कि आपको ओन डोमिनियन, खुद का डोमिनियन दिया जाएगा और ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को आपको दिया जाएगा। ये प्रपोज़ल लेकर आए थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स लंदन से 1942 में। क्रिप्स प्रपोज़ल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम्स। अभी रिजेक्टेड क्यों किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा? ये तो अभी सर स्टैफर्ड क्रिप्स का क्या प्रपोजल था, अगस्त 1940 का ऑफ़र लेकर आए थे। उसमें ऑफ़र में क्या था, डोमिनियन था प्लस ओन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबको एक्सेप्ट होना चाहिए था। बट द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने? क्या रीज़न था इसके पीछे कि मुस्लिम लीग ने इसीलिए रिजेक्ट किया कि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, खुद का एक अलग कंट्री चाहिए था, खुद का एक पाकिस्तान चाहिए था। इसीलिए क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ध्यान रखिए, ये आपको सवाल आ सकता है कि प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने, कुछ भी आ सकता है, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम, क्यों रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग्स ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम। तो फिर ये क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स चले गए लंदन वापस, कि रिजेक्ट तो हो चुका था, अभी क्या फ़ायदा था, तो चले गए वो। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में, क्या क्या हमको लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सीए कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो सीए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इन 1946, नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो स्कीम थी कैबिनेट मिशन प्लान बोल के, वो स्कीम के तहत नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। प्रिंसली स्टेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन। जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे वो सिलेक्ट किए ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन करके प्रिंसली स्टेट्स सिलेक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इलेक्शन वॉज हेल्ड इन जुलाई, इन बिटवीन जुलाई अगस्त 1948। जो इलेक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो इन बिटवीन जुलाई एंड अगस्त में लिया गया 1948 में। इन विच 208 सीट्स वॉज कांग्रेस, जो कि 208 सीट्स कांग्रेस के थे, एंड 73 मुस्लिम लीग्स, 73 जो थे सीट्स वो मुस्लिम लीग के थे और 15 अदर्स के थे, 15 अदर्स के थे। और 93 सीट्स वॉज वैकेंट फॉर नो नॉमिनेशन। जो कि 93 जो बचे थे, 93 सीट्स वो वैकेंट थे नो नॉमिनेशंस के लिए। तो पूरे टोटल सीट्स कितने थे? 389 सीट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये जो इलेक्शन हुआ, ध्यान रखिए, जो 208 सीट्स कांग्रेस के थे, 73 सीट्स मुस्लिम लीग के थे और 15 अदर्स के थे, और 93 सीट्स जो ऐसे थे जिसको नो वैकेंट नॉमिनेशंस, वैकेंट थे वो सीट्स जिसको नॉमिनेशन से नहीं हुआ था, जिस सीट्स का वो वैकेंट थे। तो टोटल थे सिर्फ 389 सीट्स थे उसमें से। फिर जो इलेक्शन ये लिया गया, ये पीपल जो कि साधारण जो पीपल थे, साधारण जो लोग थे इंडिया के, उनके लिए इलेक्शन नहीं था। तो वो कैसी स्ट्रेटेजी थी कि जब एक सीट्स के लिए 10 लाख पीपल ऑफ इंडिया, जबकि हमारा जब पॉपुलेशन थी इंडिया की सिर्फ 39 करोड़ थी, तो 1 सीट्स इज इक्वल टू 10 लाख। टोटल कितने थे दोस्तों? 389। उसमें से 93 सीट्स वैकेंट थे और 1 सीट्स इज इक्वल टू 10 लाख पीपल, जो एक सीट के पीछे 10 लाख पीपल्स, ऐसे डिवाइडेशन किया गया था। जब लोक संख्या कितनी थी भारत की, पॉपुलेशन कितनी थी भारत की? ओनली थी 39 करोड़ भारत की पॉपुलेशन थी। तो 1 सीट्स इज इक्वल टू 10 लाख, ऐसा स्ट्रेटेजी की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। गांधी वॉज एन एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया इन दिस असेंबली। तो गांधी थे, महात्मा गांधी जी इज ए एडल्ट फ्रेंचाइज, जिनको एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता था इन द असेंबली। एडल्ट फ्रेंचाइज थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। इन दिस मुस्लिम लीग्स आर बॉयकॉटेड। फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हेल्ड हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग्स बॉयकॉटेड हो गई, मुस्लिम लीग निकल गई। तो देखिए, पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 389 सीट्स टोटल थे, उसमें से 75 मुस्लिम्स के थे। तो मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड हो गई, निकल गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, क्योंकि उनको क्या होना था,
अलग पाकिस्तान चाहिए था, उनको खुद का पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए मुस्लिम लीग्स मोहम्मद अली जिन्ना बाहर निकल गए, बॉयकॉटेड कर दिए मुस्लिम लीग्स। तो कितने बचे? 289 सीट्स ओनली, 289 सीट्स, 211 सीट्स आर लेफ्ट, जो कि मुस्लिम लीग्स के बाद बॉयकॉटेड होने के बाद 211 सीट्स बच गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग्स थी जब 75 मुस्लिम लीग्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो 389 सीट्स थे टोटल। जब मुस्लिम लीग्स निकल गई तो 211 सीट्स बाकी थे सिर्फ। नाउ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जो कि लॉयर थे, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये सबको पता है, नो डाउट अबाउट इट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड देन BN राव वॉज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, जो कि BN राव थे आर अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के लिए उनको अपॉइंट किया गया था। Now 26 जुलाई 1947, 26 जुलाई 1947 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान क्रिएटेड, जो कि पाकिस्तान तो बाइकॉटेड हो गई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। तो 26 जुलाई 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। ये बात ध्यान रखिए, 26 जुलाई 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो लग गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने में लग गए। ये ध्यान रखना, 26 जुलाई 1947 को सेपरेट CA फॉर पाकिस्तान क्रिएटेड, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गई पाकिस्तान के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन 29th Constitution Assembly appointed drafting committee under the chairmanship of Dr. Ambedkar. On 29th को Constitution appointed drafting committee under the chairmanship of Dr. Ambedkar. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चेयरमैनशिप के नीचे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई 29th को। फाइनली ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रीडिंग ऑन November 4th 1948। अब जिसका सबको इंतज़ार था, सब इंतज़ार कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो घड़ी आ गई। इतने स्ट्रगल के बाद, इतने मेहनत के बाद वो घड़ी आ गई, आखिरकार भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। द फाइनली ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रीडिंग ऑन November 4th 1948, जो कि November 4th को की गई 1948 को। तो सेकेंड रीडिंग भी की गई November 15 1948 को। सेकेंड रीडिंग कब की गई? November 15 1948 को। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो वो अभी ख़त्म हुआ 1930 में। 1930 से शुरू होता आया था, वो ख़त्म हुआ। तो सेकेंड रीडिंग आपको कब मिली? November 15 1948 को। और थर्ड रीडिंग आपको कब मिली? और November 1949। थर्ड रीडिंग ऑन November 1949, जो कि थर्ड रीडिंग थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको पढ़ा गया November 1949 में। तो November 1949 में तो ये फर्स्ट, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग तो हो चुकी थी। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर पास ऑन 26 November 1949। और जो थर्ड रीडिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया कि भारत का संविधान बन गया पूरी तरह से। कब? थर्ड रीडिंग को और November 1949, 26 November 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन चुका अभी पूरी तरह से 26 November 1949। अब यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन से 2 months लेटर थोड़ा देर हो गई थी, इसलिए 2 महीने बाद कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाया गया। तो 284 मेंबर आउट ऑफ 299, जो कि 299 थे, उसमें से 284 साइन आफ्टर साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 284 थे जो पीपल, उन्होंने साइन किया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साइन करने के बाद आउट ऑफ 299 मेंबर्स। तो फाइनल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 Jan 1950, जो कि फाइनल डेट थी कमेंसमेंट की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फाइनल डेट ऑफ
कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 26 जैन 1950। अब कमेंसमेंट क्या होता है कि पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुका है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पर अप्लाई ही करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में। तो फाइनल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 26 जैन 1950। 2 months लेटर, वाई? बिकॉज ऑफ द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। द फाइनल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 फाइनल डेट थी। अब फाइनल डेट को कुछ आर्टिकल्स आर केम इनटू द फोर्स, कुछ आर्टिकल्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डालने थे। तो वो आर्टिकल थे, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 384 थे, 324 थे, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393। ये जो आर्टिकल्स थे आर केम इनटू फोर्स और लास्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 को ये आर्टिकल्स हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए। अब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो सिलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनिए, प्रिंसली स्टेट्स पर यूपीएससी में एक क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, फेल टू फॉर्म ऑल इंडिया फेडरेशन। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी 1935, क्यों फेल हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के पीछे, क्यों फेल हुआ 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो उसका रीज़न ये है, देखिए ऐसा ही लिखना, मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि प्रिंसली स्टेट्स सेड नो। प्रिंसली स्टेट्स ने इनकार किया था, प्रिंसली स्टेट्स सेड नो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल इंडिया फेडरेशन साबित नहीं कर पाया। ध्यान रखिए, प्रिंसली स्टेट्स ने नो कहा था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं बन पाया, ऑल इंडिया फेडरेशन साबित नहीं कर पाया। तो कितना फाइनल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 को हुआ। इसमें बहुत से आर्टिकल मैंने आपको बताया, बहुत से आर्टिकल इसमें कम इनटू द फोर्स। देन टोटल टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 2 years 11 months 18 days। टोटल टाइम जो लगा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, इतने स्ट्रगल के बाद आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इंडिया का, तो कितना टाइम लगा? तो ये भी सवाल आपको आ सकता है। टोटल टाइम फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 2 years 11 months 18 days। इतना दिन लगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने को। कितना टोटल टाइम फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन कितना दोस्तों? 2 years 11 months 18 days लगा। तो यहीं पर हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। आगे हम लेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सैलिएंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आपके कंसेप्ट्स यहाँ पर थोड़ी क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स आपको दी जाएंगी। तो स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।